तू ना हुआ मेरा तो खुदा की कसम दोनों राजापुर की खाक में मिलेंगे। में वाकई ब्यूटी पार्लर में तैयारी के लिए आने वाली सिद्रा को मुल्जिम मुदस्सिर ने पार्लर में घुसकर यरगमाल बनाया और छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने खुद को भी छुरियां मारकर मजीद शदीद जख्मी कर दिया। 16 अप्रैल 2026 लोधड़ा पंजाब पाकिस्तान। एक दुल्हन अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट दिन के लिए तैयार होती है। उसका नाम सिद्रा है। वो ब्यूटी पार्लर में बैठी थी। मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट उसके इर्द गिर्द थी। वो अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसका वेडिंग ड्रेस उसके पास पड़ा हुआ था। उसकी ज्वेलरी लाइट्स में चमक रही थी। 2 घंटे बाद उसकी बारात आने वाली थी। वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, ग्लो कर रही थी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि आज उस पर कोई नज़र रखे हुए है। ब्यूटी पार्लर का दरवाज़ा खुलता है। एक आदमी चलकर अंदर आता है। वो कोई गेस्ट नहीं है, ना ही वो उसका दोस्त है, वो उसका अपना कज़न है। उस लड़के का नाम मुदस्सिर महबूब है। वो 30 साल का है और अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो सिद्रा से शादी करना चाहता है। लेकिन सिद्रा की फैमिली ने इनकार कर दिया है और अब वो हाथ में चाकू लेके खड़ा है। ये कहानी है सिद्रा की, जिसे उसकी शादी के दिन ही कत्ल कर दिया गया है। कबूल है कहने के कुछ घंटे पहले ही। माई नेम इज़ मूसा शाह एंड यू आर वॉचिंग द केस स्टडी ऑफ लोधड़ा ब्यूटी सैलून। मेरी सिद्रा बहुत अच्छी थी, सुबह से उठी थी, सारा काम कर रही। उस कातिल को मार दो। हर चीज है इसकी उसने पसंद के लिए। कपड़े बाजार से खुद खरीदे, लेके दो मुझे, ये लेके दो। जिस तरह मैंने कर्जा उठाया, जो कुछ करा, बच्ची की शादी हो जाए। मैं गरीब आदमी, आज जोड़ बेटी से करेगा। अंदाजा होता तो मैं अपनी बच्ची को कभी अकेले ना जाने देती। मेरी बेटी ने हाथों में तो तेरी मेहंदी, पैरों पे तो तेरी मेहंदी लगवाई, अपने शोर का नाम तक लिखवाया। मेरा नाम लिख दे, मेरे आदमी का मेरे हाथों पे नाम लिख दे। इस ट्रेजेडी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये हुआ कहाँ था। लोधड़ा पाकिस्तान के सूबे पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट है। ये दरिया सतलुज के किनारे पे वाक़या है। ये इलाका एग्रीकल्चर, छोटे गांव और करीबी फैमिलीज का है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। सिद्रा मौजा राजापुर में रहती थी, जो कि लोधड़ा की एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाप का नाम सरफराज। वो एक मेहनती आदमी है जो अपने बच्चों की बेहतरी चाहता है। सिद्रा कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, ना वो कोई पब्लिक फिगर थी। वो एक जवान लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी। उसके कुछ ख्वाब और उम्मीदें थी। उसका एक फ्यूचर था जो 16 अप्रैल को शुरू होने वाला था। लोधड़ा और पाकिस्तान के बहुत सारे देहाती एरियाज में फैमिली डायनामिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कभी कभार वो डेडली भी हो सकते हैं। मतलब इस इलाके में और सिद्रा की फैमिली के अपने रिश्तेदारों के साथ करीबी ताल्लुकात थे। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक उसका कज़न मुदस्सिर महबूब भी था। वो 30 साल का था, वो अनएम्प्लॉयड था, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, लेकिन उसकी सिद्रा पे नज़र थी। मुदस्सिर सिद्रा से शादी करना चाहता था। उसने अपनी फैमिली के साथ सिद्रा के घर रिश्ता भेजा था। अगर आप ये कहीं किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान और इसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ में कज़न मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी जगह पे कज़न मैरिज को प्रमोट भी किया जाता है, लेकिन सिद्रा ने शादी से मना कर दिया। क्यों? पुलिस और न्यूज़ के अकॉर्डिंग रीज़न बहुत सिंपल था। मुदस्सिर जॉबलेस था। सिद्रा के पेरेंट्स उसके लिए एक बेहतर फ्यूचर चाहते थे। वो एक ऐसे आदमी के साथ उसकी शादी नहीं करना चाहते थे जो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर सके। सिद्रा के पेरेंट्स ने कहीं और उसकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी थी। शादी के लिए उन्होंने थर्सडे 16 अप्रैल 2026 की डेट रख दी गई। हाल बुक हो गए थे, इनविटेशंस भेज दिए गए थे। मुदस्सिर ने रिजेक्शन को खामोशी से नहीं लिया। पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शादी के कुछ दिन पहले ही फैमिली के बीच में अनबन बन जाती है। मुदस्सिर के बाप, जिनका नाम महबूब है, फैमिली के कुछ मेंबर के साथ मिलकर सिद्रा के घर जाते हैं शादी रोकने के लिए। उनके बीच क्या बात हुई ये तो पुलिस ने ओपन नहीं किया, ना ही कोई डिटेल बताई गई, लेकिन ये बात क्लियर है कि इमोशन बहुत बड़े थे। वो ये है कि ये नेबर भी हैं, बस कज़न भी हैं, और शादी से कुछ 3-4 दिन पहले इन्होंने उनसे रिश्ता भी मांगा, लेकिन तब तक वो शादी की डेट रख चुके थे। उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया और फिर इनके घर में कुछ झगड़ा भी हुआ।
और उसके बाद कल ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। सिद्रा के पेरेंट्स अपने फैसले के साथ खड़े थे। शादी रोकी नहीं जाती और डेट सेट कर दी जाती है। वेडिंग ड्रेस रेडी था। मुदस्सिर इस बहस से बाहर निकल आता है, लेकिन उसने बात खत्म नहीं की। रिजेक्शन नाराजगी में बदल गई और नाराजगी अब गुस्से में बदल गई थी और इस केस में गुस्सा बहुत खतरनाक होने वाला था। 16 अप्रैल 2026 शादी के दिन लोधरा का सूरज चढ़ता है। सिद्रा का घर लाइट्स और फूलों से सजा था। शादी के खाने की खुशबू हवा में फैल गई थी। करीबी गांव के सब रिश्तेदार आ गए थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। पूरा घर हंसी और गानों से गूंज रहा था। सिद्रा सुबह जल्दी उठती है। उसे पता था कि आज का दिन उसका है। पाकिस्तान के ट्रेडिशन में शादियों की सुबह बहुत अफरा तफरी और थका देने वाली होती है। दुल्हन नहाती है, उसके बाल बनाए जाते हैं, उसकी ज्वेलरी उसके सामने निकाल के रख दी जाती है। दुल्हन के हाथों पाँव पे मेहंदी लगाई जाती है। सिद्रा लोधरा में ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए निकल गई थी। यहाँ तक सब नॉर्मल था। ये उसकी उस दिन की रूटीन थी जहाँ वो अपना मेकअप करवाने के लिए गई थी। वो चेयर पर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप स्टार्ट करती हैं। उसे कोई आइडिया नहीं था कि आज उस पर कोई नजर रखे हुआ है। ये लोधरा का एक ब्यूटी पार्लर था जहाँ दुल्हन तैयार होकर आ जा रही थी। मतलब सिद्रा अकेली नहीं थी, दूसरी लड़कियां भी पार्लर में मौजूद थी। क्लाइंट, स्टाफ और मेकअप आर्टिस्ट थी। ये एक पब्लिक स्पेस थी। ये जगह सेफ होनी चाहिए थी, लेकिन मुदस्सिर प्लानिंग कर रहा था। अगर आप हमारी क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पुलिस के अकॉर्डिंग मुदस्सिर को एग्जैक्टली पता था कि सिद्रा कहाँ होगी। उसे टाइमिंग भी पता थी, उसे लोकेशन भी पता थी। वो शायद सिद्रा को काफ़ी दिनों से देख रहा था। शाम के टाइम मुदस्सिर पार्लर पहुंचा। वो बाइक पे था। उसने अपनी बाइक बाहर खड़ी की और वो पार्लर में चला जाता है। अंदर लड़की ने एक लड़के को अंदर आता हुआ देखा, लेकिन इससे पहले उसे कोई नोट कर सके उसने ज़बरदस्ती अंदर जाने का रास्ता बनाया। मुदस्सिर पार्लर के अंदर चला जाता है। वो कुछ बोलता नहीं है, ना वो किसी को वार्न करता है और ना ही वो सिद्रा को भागने का मौका देता है। पुलिस और न्यूज़ के अकॉर्डिंग मुदस्सिर के हाथ में चाकू था जो वो मार्केट से नया लाया था। वो सिद्रा के पास गया जो कि चेयर पे मेकअप करवाने के लिए बैठी हुई थी, बिल्कुल डिफेंसलेस, लड़कियों से घिरी हुई। मुदस्सिर सिद्रा के पास जाता है, उसके चेस्ट पे वार करता है और बाद में उसके गले पे मारकर उसका गला काट देता है। इसे डिस्क्राइब करने का कोई और तरीका नहीं है। सिद्रा ऑन द स्पॉट मर गई थी। पोस्टमार्टम से बाद में पता चला कि सिद्रा की नेक पे घाव थे। ब्लेड ने उसकी वेंस को काट दिया था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। वो पार्लर जो कुछ टाइम पहले खुशियों और हंसियों से भरा हुआ था, अब वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। लड़कियों ने भागना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियाँ दरवाजे तक भागकर आ गई और कुछ शौक से जमकर वहीं खड़ी हो गई। पूरा मेकअप ब्लड से खराब हो चुका था। उसके कपड़े भी ब्लड से खराब हो चुके थे। इस दुल्हन को चलकर बाहर आना चाहिए था, अब वो वहाँ जमीन पर बेजान पड़ी है। ना दोबारा आके यूं छुरियां पकड़ी उसने। दो छुरियां थी? दो छुरियां थी, यूं पकड़ी हैं। अच्छा। यूं पकड़ते ही मैंने कहा अरे ये क्या कर रहा तू, ये क्या होगा, अरे ये क्या कर दिया तूने, अरे ये क्या। सिर्फ इतनी कह रही, इतना सा दरवाजा खुला हुआ था। ठीक है। वो दरवाजे के अंदर आया, एकदम से मेरी पीठ थी। अच्छा। उस लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दी। बाहर निकली, मैंने आवाम इकट्ठी करी। आवाम इतने बड़ी, एक सिर्फ एक सेकंड का मसला होया। कोई 5 मिनट नहीं लगी, 10 मिनट नहीं लगा, आधा घंटा नहीं यानी लगा। आपने छुरियां देखी तो आपने शोर मचाया कि ये हमला कर रहा है, बचाएं। हाँ, वैसे आवाम बड़ी। पार्लर की और लड़कियां जो थी उन्होंने भी हमला वो कर दिया, शोर मचाना कर दिया। लेकिन यहाँ पे कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। सिद्रा को मारने के बाद मुदस्सिर खुद का गला काटने की कोशिश में लग गया। खुद को दिया जख्म इतना गहरा था कि वो वहाँ जमीन पे गिर गया और बेहोश हो गया। उसका खून तेजी से बहने लग गया। मतलब मुदस्सिर ने खुद को मारने की भी कोशिश की थी। उसने शायद सिद्रा और खुद को मारने की प्लानिंग की थी। एक मर्डर सुसाइड में भी उसके दिमाग में ये था कि अगर उसे सिद्रा ना मिली तो वो खुद भी नहीं जीना चाहता। या शायद ये एक मायूसी थी ऐसे आदमी की जिसने इतना कुछ करने के बाद ये रियलाइज हो गया था कि उसने क्या किया है। वजह कुछ भी हो, लेकिन खुद को मारने की कोशिश नाकाम हो गई। ठीक है भाई सिद्रा के गले पे छुरी चली है। फिर उसके बाद है ना आवाम इकट्ठी हो, जैसे अंदर बढ़ी ना आवाम, अंदर बढ़ते क्या है कि दोनों ही मौके पे खत्म हो गए। फिर सिद्रा को मारा उसने पहले जी, फिर अपने आप को जख्मी फिर किया। अपने आप को जख्मी किया। फिर उसके बाद गिर गया वहीं पे। हाँ, रेस्क्यू टीम पहुंचती है, पुलिस आती है। लोधरा के डीपीओ राणा अब्दुल रज़ाक पर्सनली इस सीन पे पहुंचते हैं। दोनों सिद्रा और मुदस्सिर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सिद्रा रास्ते में ही डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है। मुदस्सिर बच तो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से। सिद्रा की बॉडी को लोधरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ उसकी फैमिली भी पहुँच गई। उसके फादर सरफराज ने जब अपनी बेटी को देखा तो वो वहीं गिर गए। उसकी माँ तो रूम के अंदर आ भी नहीं पा रही थी।
पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया तो मौत की वजह क्लियर थी, गले पे एक गहरा वार। मुदस्सिर को भी सेम हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन इमरजेंसी रूम में। DHQ में डॉक्टर्स ने उसे स्टेबल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके गले के जख्म बहुत ज़्यादा सीरियस थे और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका था, लेकिन वो बच गया। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उसे बावलपुर के बहावल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया, जहाँ की फैसिलिटीज़ में बेटर सर्जिकल कैपेबिलिटीज़ उसे पुलिस गार्ड की निगरानी में ट्रांसफ़र किया गया। एक आदमी जिसने शादी वाले दिन एक लड़की को मार दिया था और ख़ुद को मारने की कोशिश के बाद वो बच गया था। लोथरा सिटी में फ़ौरन ही मर्डर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। पुलिस को लगता था कि मुदस्सिर इन सब चीज़ों में अकेला नहीं होगा। सोर्सेज इंडिकेट करती हैं कि मुदस्सिर की इंटेंशंस का सबको पता था। शादी से कुछ दिन पहले की बहस और दोनों फैमिलीज की अनबन फैमिली को क्लियरली मुदस्सिर के गुस्से का अंदाजा था। इन्वेस्टिगेटर्स इन चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मुदस्सिर की फैमिली मेंबर इस प्लानिंग में उसके साथ थे या नहीं। इस केस में मोटिव साफ साफ था, मुदस्सिर सिद्रा से शादी करना चाहता था। उसके पेरेंट्स ने शादी से मना कर दिया क्योंकि मुदस्सिर जॉबलेस था। उसके पेरेंट्स ने उसकी कहीं और शादी तय कर दी और इस वजह से उसने सिद्रा को मार दिया। पुलिस भी स्टार्टिंग क्लू मिलने के बाद इस चीज़ को कंफर्म करती है कि अटैक नाराज़गी, गुस्सा और पर्सनल रिजेक्शन की वजह से था। रिजेक्शन सिर्फ एक नो नहीं था, बल्कि मुदस्सिर के लिए ये जस्टिफिकेशन थी उस वायलेंस के लिए जो उसने किया। सिद्रा उसे मिल नहीं पाई तो उसने मेक श्योर किया कि वो किसी और को भी ना मिल सके। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। मुदस्सिर पुलिस कस्टडी के अंडर हॉस्पिटल है। वो जब ठीक हो जाएगा तो उस पर चार्ज लगेंगे और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के पिनल कोड के अकॉर्डिंग उसे मौत की सज़ा या उम्र भर की सज़ा सुनाई जाएगी। मुदस्सिर के बाप और 2 नामालूम अफराद अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। पुलिस उनकी इन्वॉल्वमेंट का अंदाज़ा लगाने के लिए एविडेंस जमा कर रही है। फैमिली अब और बात नहीं कर रही। वो हाल जो 16 अप्रैल को शादी के लिए बुक किया गया था वो अब खाली है। जो खाना बनाया गया था वो कभी खाया ही नहीं गया। 16 अप्रैल 2026 सिद्रा का शादी का दिन था। बजाय इसके कि शादी के बाद वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे, वो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस का एक और विक्टिम बन गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है, कुछ अपनी फैमिली मेम्बर्स के हाथों, कुछ शादी के झगड़ों की वजह से और कुछ ना बोलने की वजह से। सिद्रा का केस शायद नया नहीं होगा, बट ये ब्रूटल था और हार्ट ब्रेकिंग था। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की जाएगी और मुदस्सिर के ट्रायल्स होंगे और उसके बाप और बाकी सस्पेक्ट से सवाल किए जाएंगे, लेकिन कोई भी सवाल जवाब, लॉ या सेंटेंस सिद्रा को वापस नहीं ला सकता। सिद्रा का चेहरा कोई भी भूल नहीं पाएगा, जिसका चेहरा मेकअप के बजाय खून से भरा था, सिर्फ इस वजह से कि एक कज़न जिसने एक्सेप्टेंस के बजाय वायलेंस चूज़ किया था।